शादी की पहली रात थी। दूल्हा दुल्हन को कमरे के अंदर भेजा जाता है और फैमिली वालों ने सुहागरात को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कमरे में पूरे फूल बिखेर दिए थे। और जब दूल्हा दुल्हन कमरे में पहुंचते हैं, अपनी सुहागरात मना रहे होते हैं, तो उसी बीच जो तांडव होता है जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को खून से तरबतर कर देता है, मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद दूल्हे की भी मौत हो जाती है। पूरी कहानी सुनकर, पूरा मौत का तांडव सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियोस ये सिर्फ झूठी लगेगी, फेक लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है, 110%। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी बहुत जागरूकता मिलती हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो घटना तमिलनाडु के तिरुवल्ला जिले की है। 10 तारीख की रात वहीं के एक मैरिज होम में बड़े ही धूमधाम के साथ एक शादी चल रही थी। बारात आती है, बारातियों का इस्तकबाल किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है और जितने भी लोग वहां पर आ रहे थे सारे लोग दूल्हा और दुल्हन को शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। वजह ये थी कि दोनों लगभग 4 साल पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी तो लॉकडाउन में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से शादी टल जाती है। और अब आकर दोनों की शादी हो रही थी तो सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोगों का प्यार रंग लाया और आखिर में तुम लोग एक दूसरे के हो गए। बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करें और आखिर में उनके साथ एक दूसरे के साथ शादी भी हो जाए। वहीं शादी का सारा प्रोग्राम खत्म होता है। जिस लड़के की शादी थी, जिसका नाम आकाश था, वो अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन सुनीता की विदा करवाता है, कार में लेकर वापस अपने घर आता है। घर में सारी रस्में होती हैं। वहीं घर परिवार वाले, जो उसका रूम था, उसको दूल्हे के रूम को पूरे तरीके से सजा दिया गया था और दोनों को ले जाकर रूम के अंदर बिठा देते हैं, सारी चीज़ें रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। वहीं ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए जितने भी लोग थे वो सारे लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे। घर में खुशियां थी कि उसी बीच जब सब लोग सो जाते हैं तो उनको चीखने की आवाज़ लगती है और वो चीखने की आवाज़ दुल्हन के कमरे की तरफ से आ रही थी। सारे लोग हड़बड़ा कर उठते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर लगभग रात के 2 बजे ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही है। दुल्हन के कमरे की तरफ सारे लोग दौड़ते हैं और जैसे ही गेट खोल कर देखते हैं तो उनका बेटा जो दूल्हा था, उसके हाथ में एक रॉड थी और वो उस रॉड से अपनी नई नवेली दुल्हन पत्नी को मारकर बेड पर गिरा दिया था। लाल जोड़े में दुल्हन पूरी खून से तरबतर थी, वो तड़प रही थी और इसी बीच वो लोहे की रॉड लेकर दरवाजे की तरफ बाहर आता है। सारे लोग डर की वजह से उसका रास्ता छोड़ देते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं फौरन दुल्हन को उठाया जाता है, अस्पताल लेकर भागते हैं और जब ये खबर दुल्हन की फैमिली को लगती है और आसपास लोगों को लगती है कि सुहागरात वाले दिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, जो दूल्हा हैवान बन गया, उसने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फौरन खबर आती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि दुल्हन की मौत हो चुकी है क्योंकि उसके सर को लोहे की रॉड से पूरे तरीके से तोड़ दिया था। पुलिस आती है, पुलिस दूल्हा को ढूंढ रही थी कि आखिर दूल्हा कहाँ पर है। उसकी फैमिली वालों से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या हुआ था, क्या बात थी, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था, हमने तो इन लोगों को खुशी के साथ रूम के अंदर भेजा था। पुलिस छानबीन में लग जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो जो घर के पीछे खेत थे वहाँ पर गाँव वाले देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स फंदे पर लटका हुआ है और वो भी नई शेरवानी पहनकर। और सारे लोग फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस दूल्हा की लाश को वहाँ से उतारती है क्योंकि दूल्हा ने खुद अपनी जान दे दी थी, लेकिन पुलिस के लिए, फैमिली वालों के लिए और दूसरी तरफ जो लड़की वाले थे उनके लिए बड़ा सवाल था कि आखिर रात के टाइम ऐसा क्या हुआ कि उसने पहले हत्या की और फिर जाकर अपनी जान दे दी। पुलिस छानबीन में लग जाती है, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों के फ़ोन को जब्त अपने पास लेने के बाद उसकी ठीक से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि दूल्हा ने आखिरी बार अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था, उससे बातचीत की थी, वो भी हत्या करने के बाद। पुलिस उस दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है, उससे भी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दूल्हा ने अपने दोस्त को फ़ोन कर ये बताया था कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, जिसके लिए 4-5 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था, आज जब मेरी शादी हुई उससे और जब मैं रूम में पहुंचा तो मुझे पहले से ही उसके ऊपर शक था, लेकिन जब मैं अपने सुहागरात वाले दिन उसके व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आता है और वो वहीं पर वीडियो कॉल कर रही थी और ये मैंने देख लिया और मैं गुस्से में आग बबूला हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि ये कौन है
तो वो ये बोल रही थी कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने उसकी चैटिंग पढ़ी थी, पूरी चैटिंग थी जिसमें बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई थी। उसने किसी को आई लव यू भी बोला था, और ये देखने के बाद मैं आग बबूला हो गया था और मैंने अपनी दुल्हन की हत्या कर दी है। हत्या कर कर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बात मेरे जितने भी लोग हैं उनको बता देना, और मैं भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब ज़िंदगी जीने की कोई वजह नहीं बची। और फ़ोन काट दिया था। दूल्हा का दोस्त ये बात पुलिस को बताता है। वहीं पुलिस जब छानबीन करती है, दुल्हन के फ़ोन को चेक करती है, तो सच में उसमें एक युवक का नंबर था जिससे दुल्हन ने उसी रात में बात की थी और शादी से पहले भी उसकी बातचीत चल रही थी। तो सिर्फ एक थोड़े से धोखे की वजह से, एक आपस में जो लड़की धोखा दे रही थी उसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर डाली। शायद हो सकता है वो बातचीत करता या पता करता तो हत्या करने का ना ही वो हत्या करता और ना ही उसकी अपनी जान जाती। लेकिन ये ज़्यादातर चल रहा है, जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं या फिर शादियां हो चुकी हैं वो फिर भी अपने अवैध संबंध रखी हुई हैं और उनको लगता है कि जब सामने वाले को पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, तलाक हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जो भी होता है सिर्फ मौत का नंगा नाच होता है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या दूल्हा ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? उसने हत्या कर कर और अपनी जान देकर बिल्कुल सही फैसला लिया या फिर गलत था, या फिर इसके अलावा कोई और भी रास्ता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की वाले थे उनका रोते रोते बुरा हाल था। पूरे घर में जितने भी मेहमान आए थे मातम का माहौल था, चारों तरफ सिर्फ चर्चा का माहौल बना हुआ था। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।